यूएस यानी कि अमेरिका जो है वो हमें जी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। अरे टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी, आप कुछ और भी कह सकते हो, तो सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समझती है कि आसिम मुनीर ने जो लंच करके आया था गुज़िश्ता साल, उसमें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहा। इसने वादा किया था कि गवादर ये चाइना से लेके हमें दे देगा। वो कहते हैं कि ऐसा वादा करने की क्या जरूरत थी जो ये पूरा ही नहीं कर सकता, और हमें पता था कि ये पूरा नहीं कर सकेगा। रणनीतिक फायदे के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। यह तक कहा गया है कि हमको तो किराए में, एक तरीके से भाड़े में हमको इस्तेमाल किया गया है। मकसद पूरा होने के बाद टॉयलेट पेपर के टुकड़े की तरह हमको फेंक भी दिया गया है। पाकिस्तान के बेसिस से हटा दिया जाना मैसेज ये देता है कि आसिम मुनीर के ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा। तो फिर नहीं किया जा रहा तो फिर सवाल है कि यार वो साले को फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों बोला ट्रंप ने? उसका इस्तेमाल करना था, उन्होंने इस्तेमाल करके जो फेंकते हैं साइड पे फेंक दिया। फॉरेन पॉलिसी तभी तगड़ी होगी जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कंट्रोल होगी। उनका जो कहना होता है ना कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, तो जी हमने दहशतगर्दी की कोई जंग नहीं लड़ी। दहशतगर्दी जो है वो हमने उसको सपोर्ट किया, और जो अमेरिका की जंग थी हम उसमें जाके पड़ गए, और उसके बाद हमने पकड़े डॉलर और अफगानिस्तान के लिए अपने यहाँ से जो है स्पेस दी, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान स्पेस ना देता तो शायद अफगानिस्तान में इतने ज्यादा तबाही ना होती जितनी के हुई, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत बचत हो जाती। और जिस लेवल की तबाही अफगानिस्तान में की गई अमेरिका की तरफ से, शायद अमेरिका वो करने में नाकाम रहता अगर पाकिस्तान एयर स्पेस ना देता। अभी तक तो इसको बर्दाश्त किया जा रहा है, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये घूम फिर के हर तरफ से जलील होकर चाइना की गोद के अंदर जाके बैठना चाह रहा है। चाइनीज भी अब इनके ऊपर एतबार नहीं करते, चाइनीज भी इनके ऊपर तपे हुए चंगे वाल तरीके से। बड़े बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट जो है वो भी ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से चली। अब उनका कहना यह है कि जी यूएस यानी कि अमेरिका जो है वो हमें जी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। अरे टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी, आप कुछ और भी कह सकते हो, तो सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। लेकिन खैर ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है ये यकीनन हमारे जितने भी भारतीय दोस्त हैं उन्होंने तो यकीनन इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है और इसके ऊपर वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन बात सारी ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई है, इसलिए कि उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने इस्तेमाल किया, और उसके बाद टिश्यू पेपर भी बोल सकते थे लेकिन टॉयलेट पेपर बोल दिया उन्होंने, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। मतलब ये कि भाई आप सिर्फ टिश्यू पेपर से भी काम चला लेते। लेकिन बहरहाल अब ऐसी चीजों की तलाश में तो मेजर साहब रहते ही हैं, तो मेजर साहब ने खटक उनका पहले तो ये स्टेटमेंट पकड़ा, और उसके बाद पहले ट्वीट लगाई, और उसके बाद यकीनन वीडियो भी उनकी अभी तक आ चुकी होगी। तो ऐसा है कि ख्वाजा साहब जो है बेचारे सच बोल रहे हैं। ख्वाजा साहब ने कोई गलत बात नहीं की है, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, और इस बात को यकीनन मेजर गौरव जो है वो भी मानेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है कहीं ना कहीं बेचारे सच ही बता रहे हैं कि अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, और हमेशा से पाकिस्तान इस्तेमाल होता आया है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप रही है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कई लोग ऐसे आए जिन्होंने कि खुल्लम खुल्ला ये डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में चलाई, और पाकिस्तान जो है वो एक तरह से मजबूरी में कह लीजिए, हमारे लोग बेचारे कुछ कर नहीं पाए लेकिन उन्होंने ये डिक्टेटरशिप झेली है। उसमें कई लोग जो है वो इस वक्त भी ये कहते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में ढकी छुपी सही लेकिन डिक्टेटरशिप ही चल रही है। और यही वजह है कि जो कुछ आप बलूचिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं, या जो कुछ आप और जगहों पर होता हुआ देखते हैं, चाहे वो केपीके हो या सिंध हो, इस तरह की तमाम जगहों पे जो पाकिस्तान में मौजूद है, वहां पर जो हालात हो रखे हैं उसके पीछे जो है यही डिक्टेटरशिप या डिक्टेटरशिप माइंड जो है वो ही काम कर रहा है। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है बेचारे कभी तो अपनी कुर्सी के वजह से कुछ अच्छी बातें करने लगते हैं, और कभी एकदम से ही उनको याद आ जाता है कि जी आखिर वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इसी मिट्टी में रहते हैं वो, तो उसके बाद ही वो कहना शुरू कर देते हैं और सच बोलना शुरू कर देते हैं, जिसमें से उनका एक कड़वा सच ये भी उन्होंने कहा है कि हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, और उसके बाद जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह, वैसे मैं बोलूंगी क्योंकि वो टॉयलेट रोल जो उन्होंने या टॉयलेट पेपर जो उन्होंने बोला ख्वाजा साहब ने, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा ऐसे इस्तेमाल करके और फिर पाकिस्तान को फेंक दिया। बहरहाल
जब पाकिस्तान इस्तेमाल होता आया है, पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, जब उन्होंने शर्म नहीं की और वो पाकिस्तान को बेचते चले गए, तो ख्वाजा आसिफ साहब आपके सच बोलने से ये जरूर है कि नई जनरेशन को सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन साथ ही साथ अपना भी जरा ख्याल रखिए, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है आपकी कुर्सी आपसे छीन सकती है। लेकिन बहरहाल इस कुर्सी का मेरा ख्याल है आपको, वैसे कई लोग ये भी कहेंगे कुर्सी की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा से जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, और जो हमने जहाद लड़ा, वो जो कई हमारे दोस्त और वो लोग जो पाकिस्तान से यूट्यूब चैनल्स पे काम करते हैं या जो टीवी चैनल्स पर भी आते हैं, इनफैक्ट उनका जो कहना होता है ना कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, तो जी हमने दहशतगर्दी की कोई जंग नहीं लड़ी। दहशतगर्दी जो है वो हमने उसको सपोर्ट किया, और जो अमेरिका की जंग थी हम उसमें जाके पड़ गए, और उसके बाद हमने पकड़े डॉलर और अफगानिस्तान के लिए अपने यहाँ से जो है स्पेस दी, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान स्पेस ना देता तो शायद अफगानिस्तान में इतने ज्यादा तबाही ना होती जितनी के हुई, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत बचत हो जाती, और जिस लेवल की तबाही अफगानिस्तान में की गई अमेरिका की तरफ से, शायद अमेरिका वो करने में नाकाम रहता अगर पाकिस्तान एयर स्पेस ना देता। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान ने उस वक्त जो है वो डॉलर पकड़े, चाहे वो ज़ियाउल हक का जमाना हो, यानी कि जो डिक्टेटरशिप यहाँ रही, उसमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो डिक्टेटर था उसने भी जो है इसी तरीके से अफगान वॉर का हिस्सा बने, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी वही कुछ किया, और उससे पहले आने वाले और बाद में आने वाले, चाहे वो सामने हो चाहे छुपे हुए हो, डिक्टेटर्स जो है सबने ही अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई, और अमेरिका की कह लीजिए चमचागिरी करके ही वो किसी ना किसी पोजीशन पे पाकिस्तान में पहुंचे कि अब कहते हैं कि जी इनको कोई हिला नहीं सकता, इनको कोई हटा नहीं सकता, इनके खिलाफ कुछ करा नहीं जा सकता। उसकी यही वजह है कि अमेरिका ने हमेशा से ही पाकिस्तान में जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको सपोर्ट किया है, हमेशा से ही पाकिस्तान में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सपोर्ट में की वजह से, अमेरिकन सपोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल रही है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट आती है वो आती ही हटा देने के लिए, यानी आएंगे और उसके बाद हटाए जाएंगे, या किसी ना किसी तरीके से उनको या तो फांसी लगा दिया या जेल पहुंचा दिया या मुल्क से भगा दिया, ऐसा ही हम देखते आए हैं। और अगर आगे भी लोगों ने कोई जिसे कहते हैं पॉलिसी ठीक ना की या अक्ल ना पकड़ी, तो शायद आगे फ्यूचर भी पाकिस्तान का वही रहेगा जो पाकिस्तान का पास्ट रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसी में दिए बयान से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। हाल ही में जिस अमेरिका की चापलूसी करते हुए पाकिस्तान थक नहीं रहा था और शहबाज मुनीर अमेरिका में जाकर लंच डिनर कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को झटके पर झटके देकर पाकिस्तान की सारी चापलूसी निकाल दी है। अब पाकिस्तान अमेरिका का विरोध कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल एम्बेसी में कहा कि अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलते ही उसे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया। तालिबान ने जिहाद के नाम पर जब रूस के खिलाफ जंग शुरू की तो हम भी इस जंग में कूद गए। पाकिस्तान डॉलर पाने के चक्कर में जंग में कूदा था। ख्वाजा ने कहा कि 2001 में पाकिस्तान ने फिर गलती करते हुए अमेरिका के लिए तालिबान के खिलाफ जंग की। अमेरिका तो चला गया, लेकिन हम अब तक नुकसान उठा रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा से ही सेना के तानाशाह का शासन रहा है। ख्वाजा के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी निशाना साधा और कहा कि ये फैसला उनकी राजनीतिक मजबूती के लिए थे, न कि इस्लाम या धर्म के लिए।